नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। बिहार में 75 अक़लियती ब्लॉक है, जहां अक़लियतों के विकास के सिलसिले में दर्जनों काम किया जाना है, लेकिन ज़्यादातर अक़लियती ब्लॉक में सरकार की योजनाएँ पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है। आज हम बात करेंगे मोतिहारी के अक़लियती ब्लॉक के बारे में। जानते हैं अक़लियती आबादी वाले इलाकों में क्या काम किया जा सका है, साथ ही अक़लियती समाज की क्या हालत है। देश के सियासी नक्शे पर मोतिहारी की चमक हमेशा बरकरार रही है। यहाँ के कई दिग्गज शख्सियतों को इस इलाके के साथ ही सूबा और मुल्क की नुमाइंदगी करने का फ़ख्र हासिल है। बावजूद इसके ज़िले की बड़ी आबादी को आज भी बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं हो सकी है। मोतिहारी से निकलकर कई शख्सियतों ने देश की सियासत को मुतासिर किया है, लेकिन जिला हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों की तस्वीर को बदलने की कभी जहमत नहीं की है। ये तिरवा का इलाका है। सिकरहना नदी के किनारे कई गांव आबाद है, जहां की बड़ी आबादी अक़लियतों की है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें आज की चमकती दुनिया से बिल्कुल जुदा है। हालत यह है कि लोगों के पास चलने को ठीक से रास्ता तक दस्तयाब नहीं है, जबकि दावों की कोई कमी नहीं है। मेरी गांव की सूरत हाल जो आज़ादी के वक्त सूरत हाल थी वो आज भी वही है। देश की आज़ादी को 1947 में आज़ादी मिली, 2015 में भी वही सूरत हाल है। स्कूल पहले से प्राइमरी था, आज भी प्राइमरी है। सेहत की सूरत हाल पहले भी नहीं थी, वहाँ आज भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। बिजली पहले भी नहीं थी, आज भी बिजली नहीं है। सड़क पहले भी नहीं थी, आज भी सड़क नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ कि तरक्की हुई है। इस ज़िले में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में 7 या 6 विधानसभा ऐसे हैं जहां मुस्लिम विधायक पहले हुआ करते थे। जैसे केसरिया में हमारे पूर्व विधायक उबैदुल्ला साहब हुआ करते थे, हरसिद्दी में हिदायतुल्ला खां हुआ करते थे, ढाका में मोतीउर रहमान साहब हुआ करते थे, रक्सौल में सगीर अहमद साहब हुआ करते थे, और अदर 2 विधानसभा है वहाँ भी मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हालात अभी ऐसे हैं कि कोई भी पार्टियाँ जब मुसलमान को टिकट देती है तो दूसरे पार्टी के लोग भी मुस्लिम को टिकट दे देते हैं, जिसके कारण मुसलमान की संख्या विधानसभा हो या लोकसभा में हो कम पहुंचती है। मोतिहारी से तिरवा के इलाके में जाते हुए काफ़ी दूर तक कोई सड़क दिखाई नहीं दिया। जैसे तैसे आगे बढ़े तो साफ सुथरी सड़क नजर आई, लेकिन जल्दी ही उसकी डोर खत्म हो गई और खस्ता हाल व बेबस इन रास्तों ने अपनी बेबसी की कहानी खुद बयान करती नजर आने लगी। जानकारों के मुताबिक मोतिहारी के तिरवा के इलाके में आज़ादी के बाद से अब तक कोई खास विकास का काम नहीं हो सका है। हाँ, कुछ सड़कें ज़रूर बन गई हैं, लेकिन अंदरूनी हिस्से की सड़कों की हालत बेहद खस्ता हाल है। आज़ादी के बाद से बहुत सारी स्कीमें आई और बहुत सारे लोगों ने दावे भी किए कि तरक्की हो इस इलाके की, लेकिन जो तरक्की है का कहीं पता भी नहीं है यहाँ, और न कुछ निशानात उसके मिल सकते हैं कि आज़ादी की इतने दिनों के बाद तक जहाँ बरसात के ज़माने में हम पैदल भी अपने मरीजों को कहीं नहीं ले जा सकते। जानकारों ने कहा कि कोई गांव के मसले को देखना चाहे तो उसे मोतिहारी के तिरवाह के इलाके का सफ़र करना चाहिए। हम 21वीं सदी में विकास के चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन गांव की बुनियादी हालत में कोई फर्क नहीं आया है। कहते हैं बड़ी आबादी का ताल्लुक गांव के इलाकों से है, लेकिन गांव में तालीम के साथ ही स्वास्थ्य, बिजली और सड़क का मामला आज भी पुराने ज़माने की याद ताज़ा करता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी उनके इलाके के मसले को हल करने के सिलसिले में संजीदा पहल नहीं की जा सकी है। यहाँ तक कि कोई स्थानीय सियासी नेता भी उनके मसले को जानने उनके गांव की दहलीज पर कदम नहीं रखता है। रास्ता चलने का नहीं है, नदी का कटाव कर रहा है, उसका कोई खोज पूछ नहीं है, बहुत सा अस्पताल नहीं है, यहाँ तो बहुत सा समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये जो इलाका है ये ख़ासतौर पर अक़लियती इलाका कहलाता है। यहाँ पे बिजली नहीं है, ख़ासतौर पर रोड का इंतज़ाम नहीं है, और बारिश हो जाए, सैलाब हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती है। बच्चे का स्कूली तालीम और तरबियत इसमें बहुत डिस्टर्ब होता है। मोतिहारी में 5 अक़लियती ब्लॉक हैं, जिसमें बंजरिया, छौड़ादानो, आदापुर, रामगढ़वा और ढाका का नाम शामिल है। ढाका की हालत अच्छी है। आदापुर और रामगढ़वा में भी
अक़लियती समाज अपनी मुश्किलों से निकलने की जुगत लगाता दिखाई दे जाता है। लेकिन सबसे ख़राब हालत बंजरिया ब्लॉक की है। ख़ास बात यह है कि MSDP स्कीम का कोई भी असर इस इलाके पर नहीं हुआ है। जानकार कहते हैं कि अक़लियतों के लिए चलाई जाने वाली वो योजना फाइलों में कैद है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से काम करने का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन आज तक उस सिलसिले में कोई पहल नहीं की जा सकी है। MSDP के जितने ब्लॉक्स हैं, ख़ासतौर से चंपारण में, मोतिहारी में 5 ब्लॉक्स हैं और 5 में से एक ब्लॉक की हालत ढाका के बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ के लोगों ने खुद से डेवलपमेंट कराया, बाकी ब्लॉक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और न तो एजुकेशन पे ध्यान है। MSDP का कोई भी स्कीम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और ये तकलीफ़देह बात इसलिए है कि तकरीबन 4-5 बरस हो गए हर बजट प्रोविज़न में दिया जाता है कि भाई आप MSDP के तहत आप काम कराइए। यहाँ से लोग स्कीम बनाते हैं, भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार उस स्कीम को या तो पास नहीं करा पाती या वक्त पे नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। पिछले 4-5 वर्षों से यही हो रहा है। चंपारण के 5 ब्लॉक बंजरिया, ढाका, रामगढ़वा, छौड़ा दानो और आदापुर, ये 5 MSDP ब्लॉक हैं। लेकिन आज तक मुझे जो मालूम है अब तक दर्जन बार प्रोजेक्ट बन के गया, प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हो पाया, कोई काम आज तक नहीं हो पाया है MSDP के तहत। सिर्फ फाइलों में स्टेट से जिला, जिला से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल चक्कर काट रही है सारी योजना। हालत यह है कि इलाके के पढ़े लिखे लोगों को भी अक़लियतों के सिलसिले में चलाई जाने वाली स्कीमों की कोई जानकारी नहीं है। जानकारों ने समाज के ऐसे लोगों को भी कसूरवार बताया है जो सिर्फ सरकार पर भरोसा कर अपना दिन काटते हैं। उधर बुद्धिजीवियों का कहना है कि सड़क और बिजली सरकार ही मुहैया करा सकती है, लेकिन बंजरिया और मोतिहारी के अक़लियती ब्लॉक के अंदरूनी हिस्से में किसी तरह की कोई पेशकश नहीं की जाती है। उनके मुताबिक इस मामले में अक़लियती समाज से जुड़े लीडर भी कसूरवार हैं। हमारे जो रहनुमा हैं, सच्चाई ये है कि बुनियादी तौर पर वो भी हमारे कोई भी नेता हो इस कौम का, वो हमारे मिल्लत का हमदर्द नज़र नहीं आता है। सबको अपने जो भी काम करता है वो अपने मफाद परस्ती में काम करता है। हमारे लिए, हमारे इस कौम के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो ज़मीन पर नहीं आ पाती है, और अगर आती भी हैं तो सिर्फ कागज़ के हवाले हो जाती हैं और मतलब खाना पूरी कर दिया जाता है। इन इलाकों में 20 से 40% आबादी अक़लियतों की है, लेकिन तालीम से लेकर रोज़गार का मसला बेहद संगीन है। बात सरकार के उन दावों की जाए जिसमें अक़लियतों की विकास की बात की जाती है तो वो दावा यहाँ की तस्वीरों से मेल नहीं खाता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी के अक़लियती ब्लॉक के हालात के बारे में। मोतिहारी में 5 अक़लियती ब्लॉक है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अक़लियतों की हालत बेहद खस्ता हाल है। ख़ास तौर से बंजरिया के लोगों को आज तक बुनियादी सहूलत तक मैसर नहीं हो सकी है, जबकि दावे काफ़ी किए जाते रहे हैं। कुछ महीने बाद सूबे में विधानसभा का चुनाव होना है। स्थानीय सियासी नेता अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनसे जब अक़लियती ब्लॉक की मुश्किलों के बारे में पूछा तो विपक्ष ने सरकार को कसूरवार बताया और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि सूबाई सरकार ने इस इलाके में काफ़ी काम किया है। वोट की सियासत तो बस अब जो आ गया चुनाव, अब बस दलगत स्थिति है। नीतीश लालू जी अब हो गया कि एकदम सेकुलर का भी कन्हा पर उठा लिए कि सेकुलर अब मांगना है। सेकुलर वोट के नाम पर लालू जी कब तक ठगेंगे मुसलमानों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और उनको सेकुलर क्या, उनके बाल बच्चे की चिंता है। मुसलमान का वोट किसी तरह उनको मतलब कि सोचते हैं कि भाजपा को गाली देंगे, अब भाजपा गठबंधन को गाली देंगे और आराम से मुसलमान लोग उनको वोट देते। विकास से तो उनको कभी मतलब हुआ नहीं। नीतीश जी विकास किए, अच्छी बात है, लेकिन जिसके साथ जा रहे हैं तो नहीं लगता अक़लियत का कुछ भला होगा। 15 वर्ष उन्होंने कोई भला नहीं किया। इलाके के लोग कहते हैं कि चुनाव के समय वोट की सियासत तो दुरुस्त है, लेकिन चुनाव के बाद काम की सियासत भी होनी चाहिए। अगर ऐसे इलाकों के मसले को हल नहीं किया जाएगा तो जाहिर है
सबके साथ इंसाफ करने का दावा सच साबित नहीं हो सकेगा। यहाँ करीब सभी लोगों के ज़बान पर सिर्फ सड़क, स्वास्थ्य, तालीम और रोजगार का मुद्दा था। खास तौर से सड़क और बिजली को लेकर लोगों का गुस्सा शाबाब पर दिखाई दिया। जटवा, जनेरवा और शिशवा के लोगों ने सिर्फ सड़क के मुद्दे पर हमसे बात की। उनके मुताबिक अभी के मौसम में गाड़ियां उनके गांव की दहलीज तक तो आ जा रही है, लेकिन बारिश के दिनों में साइकिल से मोतिहारी जाना भी दुश्वार हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, लेकिन अस्पताल तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। पुल बनने के बाद में भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि इस पुल से हम लोगों का मामला समाधान नहीं होता है। आप देखे होंगे पुल से जो पिछले हिस्से में गांव है, उस गांव से कोई अभी अगर हल्का सा भी बरसात हो जाए तो कोई गुजर नहीं सकता है, गाड़ी फंस जाती है। मरीज लिए एम्बुलेंस वाले, एम्बुलेंस में ही मरीज मर जाता है लोग। ऐसा कितना घटना हम देखे हैं, और मेरे ही गोद में एक बच्चा मर गया है। हम खुद इससे पीड़ित हैं। मोतिहारी से बंजरिया जाते हुए इस छोटे से पुल से गुजरना होता है। पुल पर जिला इंतजामिया ने एक बोर्ड लगा रखा है कि पुल क्षतिग्रस्त है। हालांकि छोटा दिखने वाला ये पुल मोतिहारी और तिरवाह के इलाके को जोड़ता है और करीब 2 लाख लोगों के लिए यही अकेला रास्ता है। क्षतिग्रस्त पुल का बोर्ड लगने के बाद भी रोजाना लगातार गाड़ियां इस पर चलती है, लेकिन पुल के जरा निचले हिस्से पर गौर कीजिए। पुल के पाए में दरार आ गया है। गाड़ियों के चलने पर पुल के कभी भी गिर जाने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो करीब 2 लाख लोग जिला हेडक्वार्टर से पूरी तरह से कट जाएंगे। मोतिहारी जाने के लिए साधन नहीं रहता है। आदमी अलट के मर जाता है, कलप के मर जाता है, दवा बिनु सब बिनु मर जाता है। इसमें ना कोई साधन है, ना कोई रास्ता है जाने के लिए। वहीं इस रास्ते में आगे बढ़ने पर ये जटवा और जनेरवा को जोड़ने वाली खूबसूरत पुल है। पुल बनने से पहले लोग नाव से नदी को पार करते थे। हाल ही में सरकार ने सिकरहना नदी पर इस पुल का निर्माण कराया है, लेकिन इस इलाके में इस पुल के अलावा किसी भी तरह का कोई विकास का काम नजर नहीं आता है। अभी तो समझिए बहुत ही ख़राब है। अभी जो आप आ गए हैं इस इलाके में, ये बहुत मुश्किल से समझिए आए हैं। बरसात में तो आप आ नहीं सकते हैं यहाँ। बरसात में इस पुल से उतरने के बाद उधर एकदम मतलब पानी भरा रहता है, और बीच में भी एक पुल आपको मिला होगा, टूटा हुआ पुल। वो पुल भी मतलब ध्वस्त के करीब है। वो ख़त्म होने के बाद बिल्कुल इधर से आना मतलब आना जाना बंद हो जाएगा। इस पुल से तो साए से गाड़ियां पार कर जाती है, लेकिन जैसे ही पुल से गाड़ी नीचे उतरती है तो उसकी रफ्तार पर सड़कों की ये खस्ताहाली ब्रेक लगा देती है। बारिश के दिनों की ये तस्वीर होती है। अभी गर्मी है तो रोड सूखा हुआ है। कई सालों से इसी मुश्किल में लोग जी रहे हैं, लेकिन सरकार और जिला इंतजामिया की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया जा सका है, और न ही एमसीबी स्कीम के तहत अक़लियती बहुल इन इलाकों के सड़कों को बनाने की कार्रवाई की जाती है। तिरवाह की लाइफलाइन है चिलाहा जटवा घाट सड़क, जहां से हर रोज़ 10,000 लोग कम से कम गुजरते हैं। 2 लाख से ज़्यादा की आबादी को कवर करता है वो सड़क। उस सड़क की हालत अत्यंत ख़राब है, दयनीय स्थिति है। उसमें एक पुल है नहर पे। पुल कब क्षतिग्रस्त हो जाए, कब टूट जाए और कब वो आमदोरफ्त बंद हो जाए, ये कहना मुश्किल है। इस मसले पर लोग बात कर ही रहे थे कि जेडीयू के स्थानीय नेता कमरे आजम ने कहा कि सरकार ने सभी सड़कों की हालत बदली है। इस पर भी चुनाव से पहले काम शुरू कर दिया जाएगा। नेता और गांव वालों के दरमियान सड़क के मामले पर जमकर बहस हुई। गुस्साए लोगों ने सरकार के साथ ही स्थानीय नेताओं को जमकर कोसा। गांव के बाहर और रहने के लिए कोई नहीं है। विधायक श्याम बिहारी 5 साल में एक बार भी नहीं आता इधर देखने के लिए क्या परेशानी है। किस मौके से आए थे? किस मौके से आए थे? भूकंप के बाद इस मौके अरे भूकंप के बाद में अभी आए थे श्याम बिहारी प्रसाद जी, और आए थे हम लोग साथे रहे, घुमाए सब समस्या। देखिए ये है कि यहाँ का समस्या जो है ना वो लिख कर चला गया है। बोल रहे थे कि 1,40,000 रुपया का एस्टीमेट बना हुआ है। सड़क के मुद्दे पर लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि सड़क के ही मामले में सरकार की सबसे ज़्यादा तारीफें होती रही है, लेकिन इस इलाके की चरमराती सड़कें सरकार से कुछ कहती नज़र आती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी के अक़लियती ब्लॉक के हालात के बारे में। यहाँ मसला सियासी नुमाइंदगी का भी है। स्थानीय लोगों की माने तो सियासत में मुनासिब हिस्सेदारी नहीं मिल पाने के कारण उनके मसले सियासी गलियारों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। नतीजे के तौर पर जिन इलाकों में अक़लियतों की बड़ी आबादी है वही इलाके सबसे ज़्यादा खस्ताहाल नज़र आते हैं। बंजरिया के साथ ही मोतिहारी के 5 अक़लियती ब्लॉक में करीब 90% लोग दैनिक मजदूरी करते हैं और 10% लोगों के पास ज़मीन है। रोज़गार नहीं है, लिहाजा ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। 60% से ज़्यादा लोग कृषक मजदूरी करते हैं। पैसे कम हैं, लिहाजा तालीम की रफ्तार भी बेहद सुस्त है। हालांकि बदलते वक्त में चारों तरफ तालीम हासिल करने की गूंज तो सुनाई देती है, लेकिन सहूलतों की कमी के कारण यहाँ के लोग तालीम के मैदान में भी काफ़ी पीछे हैं। रोज़गार के लिए पलायन आज भी जारी है। पलायन की पहले शक्ल सिर्फ हिंदुस्तान में थी और हिंदुस्तान से अब बाहर भी लोग जा रहे हैं, वो भी एक पलायन है। जैसे अरब जाना, वो कामगार की हैसियत से जाना, नेपाल के काठमांडू वगैरह में जाना, वो आज भी। अब मैं जिस ज़िला में हूँ, जहाँ बैठा हूँ, मशरक़ी चंपारण का मोतिहारी हेडक्वार्टर है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ 2000-4000 की अगर आबादी हो तो वहाँ का 20% नौजवान का तबका गाँव में है, 80% नौजवान तबका गाँव से बाहर है। इसका मतलब है वो पलायन कर रहा है, रोज़गार नहीं है, रोज़ी रोटी का मसला है। बंजरिया ब्लॉक के इन गाँवों में बिजली का तार तो पहुँचा है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी बिजली उनके घरों में नहीं आई। आज भी बच्चे चिराग की रोशनी में पढ़ने पर मजबूर हैं। इस पूरे इलाके में एक भी हाई स्कूल नहीं है और न ही लड़कियों के पढ़ने का अलग से कोई खास इंतजाम किया गया है। मदरसा भी सिर्फ एक है। छात्रों की माने तो बिजली के नहीं रहने से उन्हें काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है। ये हम लोग चिराग के रोशनी में पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रोड का दिक्कत है और लाइट के बहुत यहाँ पे थी है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा लाइट उइट आए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है, लेकिन पढ़ाई जो है उसके लिए रोशनी तो चाहिए कम से कम, तो चिराग में थोड़ा कमी हो जाती है, इसीलिए बिजली है तो सही रहेगा, सही दिखाई देगा अच्छा से। उधर सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की माने तो सभी अक़लियती ब्लॉक में आबादी के एतबार से 1 या 3 हाई स्कूल कायम किया जाना है। विभाग के मंत्री ने कहा कि उनका महकमा इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मोतिहारी के 5 ब्लॉक में इस तरह की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती है। अब जितने भी 75 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में हाई स्कूल में लगभग 1 करोड़ 23 लाख करके दिया जाएगा हाई स्कूल बनाने के लिए। जो अपग्रेड किया गया हाई स्कूल को, उसको वो पैसा हमारे विभाग से दिया जाएगा। उधर स्वास्थ्य का मसला बेहद गंभीर है। स्थानीय लोगों की माने तो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से जहां उन्हें मुश्किलें उठानी पड़ती है, वहीं जहां स्वास्थ्य केंद्र है भी वहां डॉक्टर नहीं आते हैं। लोगों ने अपनी इस पीड़ा पर ये कहा है। ह्यूमन हॉस्पिटल भी है, आदमियों का सेंटर है जटवा में, खैरी में, लेकिन वहाँ भी कभी डॉक्टर नहीं आया। लगभग 10 साल से वहाँ चालू है। दोनों जगह सेंटर चलता है, रूम का किराया लोग लेता है, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं आता है। किसी का वहाँ इलाज आज तक हुआ ही नहीं है। ये डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम हैं। ताहिरा कहती हैं कि इलाके के लोग खुद भी जागरूक नहीं होते हैं। ताहिरा ने बताया कि एक तो स्वास्थ्य की सुविधा अक़लियती इलाकों में नाम के बराबर है, वहीं लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर भी किसी तरह की कोई बेदारी नहीं है। लिहाजा यहाँ बीमार पड़ने वाले लोगों की तादाद में हमेशा इजाफा होता रहता है। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी अगर स्कीम बना देती है, ठीक है, कोई योजना चल रही है कहीं भी, लेकिन सबसे पहले तो घर से ही कोई किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना। कहाँ कहाँ सरकार जा कर के किसी को थोड़े ना खाना खिला देगा। अपने अंदर भी तो समाज का जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है उसको भी तो चेंज करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है। पता चलेगा तभी तो कोई ब्लॉक में जाएगा अपना हक लेने के लिए सरकार से, तो किसी को पता ही नहीं है तो कोई क्या करेगा। मोतिहारी के अक़लियती ब्लॉक के मसले को देखकर जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में जेडीयू सांसद अली अनवर से मुलाकात हो गई। मोतिहारी के इस मसले पर अली अनवर ने हमसे बात करते हुए ये कहा। ख़ास तौर से अगर मोतिहारी की बात करें तो बंजरिया ब्लॉक है जहां मोर देन 40% माइनॉरिटी की आबादी है। सड़क की हालत इस कदर ख़राब है कि आपकी गाड़ी वहां तक नहीं जा पाएगी। फिर मामला होता है कि अक़लियत नवाजी की एक तरफ दावे की जाती है और जहां अक़लियतों की सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ ना तालीम का इंतज़ाम होता है, ना स्वास्थ्य का इंतज़ाम होता है, ना सड़कों का इंतज़ाम होता है। तो बात दो तरह की है कि सिर्फ सियासत होगी या काम भी होगा। सड़कों की आपने बात की
तो हमारा तो यूएसपी सड़क ही मेन है, तो सड़क और बिजली हमने ये दी है। तो लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक केस कोई हो, तो आपने कहा है तो हम ध्यान में रखेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्या बात है, हमने तो देखा नहीं है। सवाल है कि उन गलियों में, उन मोहल्लों में जहां अक़लियतों की बड़ी आबादी है, उन ब्लॉक्स में काम का अगर जायज़ा लिया जाता है तो काम नाम के बराबर मिलता है। स्कूलों की कमी होती है, स्वास्थ्य का मसला रहता है, सड़कों का मसला रहता है, बिजली का मसला नहीं होता अक़लियतों के साथ देश में, तो उनके लिए क्यों योजनाएं बनानी पड़ती है अलग से? तो ये है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मामला है, यानी भेदभाव होता है, ये मानते हैं आप? पूरे देश में होता है, पूरे देश में, इसे हम कहाँ इनकार। तभी उनके लिए अलग से, उनके लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ तो भेदभाव होता ही है। जो दबंग लोग हैं, और भेदभाव क्या, जो मुसलमानों में भी जो दबंग लोग हैं, उसमें जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे सर कि जो अक़लियतों के जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे MSDP का पैसा खर्च किया जाना है, क्या हुकूमत इस सिलसिले में काम करेगी? हुकूमत जो है दावा कुछ करती है, काम कुछ करती है, पैसे ज़िलों को मिल जाते हैं लेकिन अमली नफाज नहीं हो पाता है। देखिए, बिहार के साथ लंबे समय तक भी जो है, जो भी केंद्र की सरकार रही है, भेदभाव हुआ है। और बिहार के पास जो बिहार को जो पैसे मिलने चाहिए, अभी झारखंड को लेकर के जो बंटवारा, जो पैसे ऑलरेडी आए हैं वो तो इम्प्लीमेंट कम से कम होना चाहिए। ज़िला इंतजामिया की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी मॉनिटरिंग का इंतजाम होना चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर कहीं पैसा नहीं खर्च हुआ है तो ये चिंता की बात है, उसको हम लोग देखेंगे। जानकारों की माने तो उनके मसले पर सियासी पार्टियों की तरफ से सिर्फ सियासत की जाती रही है। नीतीश की सरकार में कुछ काम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी इस इलाके में लोग बुनियादी मसलों से जूझते नज़र आते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।